देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई राज्यों में कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार ने बीते दिनों इन कर्मचारियों को यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा दिया था। सरकार को लगा था कि ये स्कीम कर्मचारियों को पसंद आएगा और वो पुरानी पेंशन की मांग करना बंद कर देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मोदी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार किसी संघ के नेताओं को मीटिंग करने के लिए बुलाया था और मीटिंग के बाद कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक को चुनने का मौका दिया गया। लेकिन जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई, देश के कर्मचारियों ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस के अलावा और कोई भी स्कीम उन्हें मंजूर नहीं है। उन्हें केवल और केवल ओपीएस ही चाहिए, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस जैसी स्कीमों में कर्मचारियों का नुकसान है। ये स्कीम केवल देश के उद्योगपतियों के लिए लाई गई है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिनमें हरियाणा भी है। हरियाणा के कर्मचारी लगातार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि सरकार पहले अपने सांसदों और विधायकों को नई पेंशन दे, उसके बाद जाकर हमें यूपीएस और एनपीएस का ऑप्शन दे। वहीं अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी कहना है कि पीएम मोदी ने जिन कर्मचारियों के साथ मीटिंग की थी, वो सभी पुरानी पेंशन लेते हैं। सरकार को चाहिए था कि वो उन लोगों के साथ मीटिंग करते जिन्हें एनपीएस दी जा रही है। जब हमारी टीम ने पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल से टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने हमें बताया कि हरियाणा के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोरों शोरों से उठाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार केवल विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए नाम बदलकर यूपीएस देने की बात कर रही है। कर्मचारी यूपीएस से संतुष्ट नहीं हैं। देश के कर्मचारियों को केवल और केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। विजेंद्र धारीवाल ने आगे क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मोदी सरकार ओपीएस को तो नहीं दे रही है, लेकिन उन्होंने यूपीएस ला दिया है। एनपीएस और यूपीएस में आप लोग को चूज करने का ऑप्शन दिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को ले सकते हैं। यूपीएस को लेकर आप लोग का प्रदर्शन भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए मैडम, किया और उसके बाद उन्होंने जो 4 लाइनों का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको पढ़ने के बाद और उसको जानने के बाद लगातार देश और प्रदेश के जितने भी कर्मचारी संगठन है और कर्मचारी हैं, इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को डिनाई कर चुके हैं जी। कोई भी कर्मचारी अधिकारी इस बात से खुश नहीं है। दूसरी बात, जब हमारी मांग ओपीएस की थी तो केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो ओपीएस के ऊपर ही विचार करते, ओपीएस के ऊपर ही कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ओपीएस को लागू किया जाता। अब इन्होंने जो ये 14% से 18.5% अपना शेयर बढ़ाया, इसका कर्मचारियों अधिकारियों को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा किसी भी से। ये तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट और कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया गया है। इसमें ना कर्मचारी खुश है, ना अधिकारी खुश है। और जहां तक हमारी गणना है, इससे ना देश को फायदा, ना प्रदेश को फायदा और ना कर्मचारियों को फायदा। जी, ये भी बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि सरकार जो है नाम बदलकर केवल सरकारी कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी आ रहे हैं। देखिए, ये इनका जो निर्णय है ये केवल और केवल चुनावों को देखते हुए लिया गया है। अभी हरियाणा के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव है और ओपीएस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन्होंने ओपीएस के मुद्दे पर बड़ा खामियाजा भी सरकार भुगत चुके हैं ये लोग। और मुद्दे को गुमराह करने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए, इस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का एनपीएस से यूपीएस कर देना, नाम बदलने से लाभ थोड़ी ना बदलेगा ना, पहले उसके बेनिफिट्स बदलने पड़ेंगे, उसके नियम बदलने पड़ेंगे। और सीधी सी बात है, अब सरकार दावा कर रही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद ओपीएस और यूपीएस में कोई फर्क नहीं रहा। अगर फर्क नहीं है तो आप ओपीएस क्यों नहीं लागू करते? आप क्यों कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों नई नई योजनाएं लाकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमारी मांग आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से सिर्फ इतनी है कि जो कि तो पुरानी पेंशन को बहाल करें। अगर नहीं करते, निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश के अंदर तो लगातार हमारी मूवमेंट जारी है। कल 1 सितंबर को हिसार में 7 जिलों का हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें 15 से 20 हजार कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे।
और उसके बाद 8 सितंबर को रोहतक में हमारा बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे, जन जन तक अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। और अगर सीधी सी बात एक ही है, हमारा तो एक ही सवाल है, अगर यूपीएस इतनी अच्छी थी तो सोमनाथ जी जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो इसके अध्यक्ष थे कमेटी के, तो वो अपने ऊपर पहले इसको लागू करें, तब कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ बताने का काम करें। प्रधानमंत्री जी से भी इतना कहेंगे, अगर यूपीएस इतनी अच्छी है तो अपने विधायकों सांसदों के ऊपर लागू करें, उसके बाद हमें यूपीएस की बेहतरी का ज्ञान देने का काम करें। नहीं तो कर्मचारी नाराज है और इस विधानसभा चुनाव में निश्चित ही उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, 5 सितंबर को लेकर आपका कार्यक्रम पहले से ही तय है, जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की बात थी। जी मैडम, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हमारा पहले से तय था 1 सितंबर का, लेकिन चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण अभी मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं सिटिंग, तो इस वजह से हमने घेराव ना करते हुए हिसार में हम हमारा प्रदर्शन करेंगे, ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च निकालेंगे। और 8 सितंबर को फिर रोहतक में हम ओपीएस संकल्प तिरंगा मार्च निकालने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जनता को भी और अपने कर्मचारियों को भी ये संदेश देंगे कि ना तो एनपीएस हमारे लिए बेहतर थी और ना यूपीएस हमारे लिए बेहतर है। हमारे लिए बेहतर केवल और केवल ओपीएस है, और ये हमारे लिए नहीं, देश और प्रदेश के लिए भी बेहतर है। सरकारी खजाने और देश के विकास कार्यों में ओपीएस से बहुत योगदान मिलता है, तो निश्चित तौर पर ओपीएस लागू होना चाहिए। जी, विजेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।